वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। प्लीज कंफर्म कीजिए। ऑल क्लियर है? ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एमवीसी स्प्रिंग एमवीसी कंसेप्ट्स के अंदर में अगर कुछ डेटा हमें व्यू से कंट्रोलर को देना होगा तो हम किस तरीके से दे सकते हैं। जिस तरीके से लास्ट सेशन में अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया होगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ भी डेटा हो जो कि कंट्रोलर से व्यू पे हम किस तरीके से देते थे। लेकिन आज के सेशन में हम दोनों ही पार्ट को समझेंगे कि किस तरीके से मुझे व्यू से कुछ इनपुट लेना है, यूजर कुछ इनपुट देगा और वो इनपुट हमारे कंट्रोलर में जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या सब तरीका होगा उसके बारे में आज हम किस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लेते हैं और मैं जितने भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा सब अलग अलग मैं सेपरेट करके बनाते चलूंगा ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना होगा कि यहाँ पे मेविन सर्च कर लें और मेविन प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करना है, वेब। वेब सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे क्या नाम देना चाहेंगे, मैंने दे दिया स्प्रिंग डॉट एमवीसी। एमवीसी और 3 कर देता हूँ, ठीक है, जो भी नाम देना। आर्टिफैक्ट आईडी आप यहाँ पे देना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे देता हूँ क्या, स्प्रिंग MVC 3, ठीक है। और यहाँ से इसका नाम जो है ये निकाल दीजिए, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे हम फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे लिए एक मैपिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, नीचे प्रोसेस हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और ये जैसे कंप्लीट होता है इसके बाद हमें क्या क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा वक्त इसको देंगे। MVC स्प्रिंग MVC 3 हमने बनाया है, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे। और यहाँ पे जो कुछ भी अभी एरर दिखा रहा है इसको सही करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसको सही किया जाएगा, क्योंकि अपेची टॉमकैट से यहाँ पे इसको लिंक करना होगा। और लेकिन हमें तब तक हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंग एमवीसी का जो डिपेंडेंसीज है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सर्च क्या कर लेंगे, स्प्रिंग वेव एमवीसी मेविन डिपेंडेंसीज, फर्स्ट लिंक को हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। और स्प्रिंग वेव एमवीसी में जो मैं यूज कर रहा हूँ 5.2.4, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और 5.2.4 कहाँ है, 5.2.4 नीचे है। चलिए 5.2.4 रिलीज मैंने ले लिया है और यहाँ पे हम लोग मेविन पे जाएंगे, इसको हम जस्ट कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके और ये जो हमारे पास pom.xml जो फाइल है इसको हम लोग ओपन करेंगे। और अच्छा ये जो है यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है उसको इग्नोर कीजिए, लास्ट टाइम भी ये एरर आ रहा था बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो हमें चाहिए वो मिलना चाहिए, इस डिपेंडेंसीज के अंदर में हम लोग इसको रख देंगे और इसको सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है ताकि ये पूरा फाइल डाउनलोड करेगा, जो भी रिक्वायर्ड उसको डिपेंडेंसीज की जरूरत होगी वो ऑटोमेटिक वो सब कुछ ले लेता है। ये चीजें आप समझते हैं, लास्ट हम 2 सेशन में वही सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद क्या करना है, डिपेंडेंसीज तो यहाँ पे हमने रख दिया है। अच्छा ये जो यहाँ पे आप देखेंगे कि सोर्स के अंदर में जो मेन है, मेन के अंदर में वेब ऐप है और यहाँ पे index.jsp अगर आप ओपन करेंगे तो ये जो एरर आपको दिखाता है इसको भी सही करने का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे किया था। तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट को राइट क्लिक आप करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जावा बिल्ड पाथ को आप सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि JRE है जो कि पुराना वर्जन है और मेवन डिपेंडेंसीज है जो है मैंने जो भी अभी ऐड किया था, यहाँ पे आप देख पाएंगे सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। हमें जो जो चाहिए था वो MVC AOP बीन कॉन्टेक्स्ट से सारा चीज आ चुका है और बस ओके है। लेकिन हमें यहाँ पे जो है रन टाइम जो सर्वर जो होगा है ना, जिस सर्वर पे ही तो हम टॉमकैट को के सर्वर पे ही तो ये सारा सारा काम होगा, तो वो भी चीज हमें यहाँ पे रखना होगा जो कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्वर रन टाइम जो है ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हुए आप अपाची टॉमकैट 9 में यूज कर रहा हूँ उसके साथ कॉन्फ़िगर कीजिए, यहाँ पे फिनिश कीजिए और यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है।
यहाँ पे आ चुका है, और जैसे आया वो आप इंडेक्स डॉट जेएसपी वाला जो एरर था इंस्टेंटली वो निकल चुका है। ठीक है। दूसरी बात, ये वाला जो पार्ट है जो हमारे पास JRE जो है 1.5 है, जो कि काफी ओल्ड वर्जन है, तो मैं ये ओल्ड वर्जन यूज नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे पास जो मैंने अपडेटेड जो इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू करें। इसको सेलेक्ट करते हुए इसको आप रिमूव कर दें और फिर से ऐड लाइब्रेरी पर जाएं, यहाँ पे JRE सिस्टम लाइब्रेरी को सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप नेक्स्ट करें। बाय डिफॉल्ट आपको सेलेक्ट कर लेगा, JDK18 मेरे सिस्टम में है, और यहाँ पे आप फिनिश करेंगे। यहाँ पे आ चुका है, अप्लाई कीजिए, अप्लाई एंड क्लोज कीजिए, और अब आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये काम करेगा। यहाँ पे कोई भी अब इशू नहीं आया है, ऑल क्लियर है। ठीक है। और ये जो पॉम डॉट एक्सएमएल में जो एरर आता है उसको आप रहने दीजिए, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे सारा फाइल हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें जो है वेब डॉट एक्सएमएल फाइल और स्प्रिंग सर्वलेट डॉट एक्सएमएल फाइल, दो फाइल हमें चाहिए होगा, जो कि यहाँ पे रहता ही है सोर्स के अंदर। वेब ऐप के अंदर जो वेब INF है इसके अंदर जाएंगे तो वेब डॉट एक्सएमएल फाइल मिलेगा, और यहाँ पे अभी मैं कोडिंग करूंगा नहीं, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था बस वहीं से मैं कॉपी कर लूंगा, थोड़ा सा टाइम हमारा सेव होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि वो सब चीज़ें क्या है और कहाँ से लाते हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। तो मैं इसके अंदर आऊँगा, यहाँ से वेब डॉट एक्सएमएल वाला जो फाइल है बस इसी को पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं, और अपने वाले वेब डॉट एक्सएमएल में पेस्ट कर दिया। ठीक है ना। और ये सब चीजें कहाँ से लाया है, ये ऑलरेडी हमने जो स्प्रिंग MVC का जो फर्स्ट सेशन आपको बताया था उसमें काफी डिटेल में बता दिया था। ठीक है। उसके बाद आपको एक फाइल क्रिएट करना होगा जिसका नाम होना चाहिए क्या, स्प्रिंग डैश सर्वलेट। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल, और यही मैं वहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। और मेरा जो प्रोजेक्ट है स्प्रिंग MVC3 है, और वो फाइल कहाँ पे होगा, कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल, इस वेब INF पे राइट क्लिक आप करेंगे, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे अदर में जाएंगे, आप सर्च कर लें XML, इसको सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, और इसका नाम मैंने क्या बताया, स्प्रिंग डैश सर्वलेट डॉट XML। यहाँ पे स्प्रिंग क्यों लिखे हैं ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे फिनिश कर दीजिए, और वही जो फाइल था मैंने कॉपी किया था वो सारा चीज मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया है। ठीक है। वो INF के अंदर में .jsp फाइल को चूज करेगा, और ये जो बाहर वाला JSP है इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये सब कुछ वेब INF के अंदर होना चाहिए। तो ये वाला JSP फाइल को यहाँ पे फिलहाल हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक? तो ये प्रोजेक्ट का एक सेटअप हो गया जो बेसिक हमें हर प्रोग्राम के लिए करना होगा अगर आप MVC पे काम कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ओके। अब बात करते हैं कि चलिए अब हमें करना क्या होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जावा रिसोर्स के अंदर जाएंगे, और SRC मेन जावा के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करते हुए न्यू, और यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, और पैकेज का नाम हमने कुछ दे दिया, क्या A.B.C नाम दे दिया, कुछ भी आप दे सकते हैं पैकेज का नाम, और यहाँ पे मैंने दे दिया EMP कंट्रोलर। ठीक है। एम्प्लॉय के लिए हम कुछ बना रहे हैं, तो एम्प्लॉय कंट्रोलर हमने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे जस्ट हम फिनिश कर देंगे। अब ये एक कंट्रोलर क्लास है, कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैंने आपको बताया है हम क्या लिखते हैं, कंट्रोलर। ठीक है। Ctrl+Shift+O से इसको इंपोर्ट कर लीजिए, ये पार्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि हमने जो लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कंट्रोलर के पास हमने कुछ डेटा रखा था, और उस कंट्रोलर से हमने व्यू वाले पेज पे हमने दिखाया था। यस, ऐसे हमने किया था ना, कि जो कंट्रोलर से डेटा हमने पास किया था और वो डेटा हमारे व्यू पे जाके हमने शो कराया था, अलग अलग तरीके से लिस्ट को दिखाया था, सिंपल सा वेरिएबल को दिखाया था, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लिए थे। लेकिन आज हमें करना क्या है कि व्यू से डेटा यूजर कुछ इनपुट देगा और वो यहाँ पे आना चाहिए, कंट्रोलर के पास आना चाहिए। यानी जो लास्ट सेशन में डिस्कस किया था उसका जस्ट हम लोग रिवर्स प्रोसेस आज हम करेंगे। ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें उसे करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे जहाँ पे यूजर कुछ इनपुट दे पाएगा टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस पेज पे हैं, तो सबसे पहले तो एक मेथड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया क्या, सो फॉर्म नाम का एक मेथड हमने दे दिया। ठीक है। सो फॉर्म नाम का एक मेथड हमने यहाँ पे बना लिया,
और यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे क्या, रिटर्न इंडेक्स को रिटर्न करो। डबल कोट में देना होगा क्योंकि स्ट्रिंग हो है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इंडेक्स। आप नाम जो भी देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन ये मेथड जो है कब कॉल होगा, यानी ब्राउजर पे यूजर क्या रिक्वेस्ट करेगा तो ये पर्टिकुलर मेथड कॉल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या क्या उसके लिए कौन सा एनोटेशन यूज करते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग यूज करेंगे। और यहाँ पे मैंने डबल कोट में दे दिया क्या, हेलो फॉर्म। यानी ब्राउजर पे अगर यूजर हेलो फॉर्म अगर टाइप करता है तो ये मेथड कॉल होगा, है ना। ये जो हैंडलर है ये कॉल होगा, और ये जब कॉल होगा तो इंडेक्स फाइल को ढूंढेगा। बट हमने तो इंडेक्स फाइल को डिलीट कर दिया है क्योंकि वो वेब आईएनएफ में नहीं था, वो बाहर था। और हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बताया हुआ है कि जो भी फाइल होगा वो सब कहाँ पे होगा, वेब आईएनएफ के अंदर में हो, जीएसपी फाइल होना चाहिए था। तो हमें बनाना होगा। सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ करके इंपोर्ट कर लिया। यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे एक इंडेक्स डॉट जेएसपी बनाना होगा। तो इंडेक्स डॉट जेएसपी हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, वेब आईएनएफ पे सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू, और यहाँ पे जेएसपी फाइल ले लीजिए। इसका नाम इंडेक्स डॉट जेएसपी हम दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, फिनिश कीजिए। हमारे पास ये एक जेएसपी फाइल बन चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं क्या कि यहाँ पे एक हमें एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जस्ट 2 फील्ड्स में 3 फील्ड्स यहाँ पे लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सिंपल सा नहीं हो, एक तो बूटस्ट्रैप में हो, ताकि आपका जो फॉर्म हो दिखने में अट्रैक्टिव लगे, प्लस और क्या होना चाहिए, और रेस्पॉन्सिव भी होगा, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्म हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे उसके लिए भी मैं कोडिंग नहीं करूंगा, बूटस्ट्रैप के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी मैं फिलहाल मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज बताऊंगा कि अगर आप बूटस्ट्रैप नहीं भी जानते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगा। इतना तो आप जानते होंगे क्योंकि अगर आप सर्वलेट आप समझ समझ चुके हैं तो आप फॉर्म बनाना आप अच्छी तरीके से जानते होंगे नॉर्मल एचटीएमएल के थ्रू। लेकिन नॉर्मल एचटीएमएल के थ्रू जो बनता है उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, बूटस्ट्रैप से बनाएंगे। लेकिन मैं उतना अभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप कोडिंग कीजिए, यहाँ पे है, अवेलेबल है, तो आप उसका यूज कीजिए। कैसे यूज करेंगे उसको बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, गूगल के पास आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक वेबसाइट होता है, बूटस्ट्रैप का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, getbootstrap.com, ठीक है। बहुत आराम से समझिएगा, अभी एकदम शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ आपको। अगर आप बूटस्ट्रैप नहीं भी आता है फिर भी आप बूटस्ट्रैप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, इसके बाद यहाँ पे आने के बाद इसका जो वर्जन है 5 मैं रख लेता हूँ ये वाला वर्जन, ठीक है। समझ में आया क्या क्या, 5.0 ले लिया। यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे हम लोग हैं, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है। नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो दिखो, आप आपको दिखेगा स्टार्टर टेम्पलेट, यानी ये बना बनाया यहाँ पे जो चीजें आपको दिया है, ठीक है। बस इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। कैसे कॉपी के लिए ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट ना। अब ये सब क्या है मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बूटस्ट्रैप का पार्ट है, ठीक है। लेकिन आप इसका यूज कर सकते हो आप, ठीक है। सब कुछ बना बनाया है, कॉपी कीजिए, ओपन सोर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, और ये हमारा जो जेएसपी वाला जो फाइल है ना, इंडेक्स डॉट जेएसपी, इसमें जो डॉक टाइप से लेके यहाँ तक जो लिखा हुआ इसको आप हटाएंगे, और उसकी जगह पे उधर जो कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बस, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि उसका जितना भी चीजें हमें चाहिए था बूटस्ट्रैप से, जो भी सीरियल लिंक वगैरह सब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। चलिए ये ओके है। टाइटल में हम एक सेट कर देते हैं क्या, क्या कर देते हैं, एम्प्लॉय साइन अप, साइन अप, ये टाइटल में मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो बॉडी टैग के अंदर में हमारे पास एक H1 है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, कि मैं चाहता हूं कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे यूजर को दिखेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे यूजर को देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम फॉर्म कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब वापस से इसके लिए भी शॉर्टकट कीज है, देखिए अब मैं वापस से आ चुका हूँ कहाँ पे, getbootstrap.com पे आ चुका हूँ। ये जो सर्च बार में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप टाइप कीजिए फॉर्म्स, है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ये फॉर्म्स वाला जो पार्ट है ये ओपन करके दिया है। देखिए आप यहाँ पे नीचे आएंगे, इस तरह का फॉर्म आप बना सकते हैं, और बिना कोडिंग किए हुए, उसने दिया हुआ है, जस्ट कोड को कॉपी कर लीजिए और यूज कर लीजिए। समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बूटस्ट्रैप आएगा तो ही इसका यूज कर सकते हैं, इसको जस्ट कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको आता है तो हर चीज आप समझ पाएंगे, लेकिन नहीं आता है कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉपी कर लिया और यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद ये जो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो मैंने लिखा है, इसी के नीचे यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म टैग आप देखेंगे, इसके अंदर में ये चीजें मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे कुछ जो हमारे पास में जो कितना चीजें हैं यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट उसने दिया ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया, मैं एक और नेम भी ले लूंगा। तो बस इसी में थोड़ा सा चेंजेस करते हुए जो है ये जो पार्ट है ना, इसी को मैंने कॉपी कर दिया और इसके ऊपर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और सबसे ऊपर में जो मैं नाम दूंगा वो ईमेल एड्रेस नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे दे दूंगा क्या, अ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या, नेम, ऐसे कर देता हूँ, फुल नेम, ठीक है। फुल नेम दे दिया, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका जो आईडी है ये चेंज कर दूंगा, अगर आप नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं कर देता हूँ। यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल नहीं होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, और इसका भी हम कुछ नाम दे देंगे, है ना। इसका नाम मान लो कि मैंने दे दिया क्या, नेम दे दिया, नेम, है ना, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नेम दे दिया हमें। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ये जो है ना, वी विल नेवर शेयर योर, ये वाला चीजें निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो होगा वो नेम हो चुका है, बाकी सब जो है बूटस्ट्रैप की चीजें हैं यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर देता हूँ, है ना, उससे क्या होगा कि प्लेस होल्डर में हम लोग यहाँ पे दे देंगे क्या, कि एंटर फुल नेम, है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग दे देंगे। और यहाँ पे जो है हमने क्या रखा है, लेबल के क्या रखा है, ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम लोग कॉपी करते हुए यहाँ पे आईडी में सेट कर देंगे, यानी तो दोनों लिंक हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसके लिए, फुल नेम के लिए हो गया। इसके बाद ईमेल के लिए सब कुछ ठीक ही है, ईमेल में हमें कुछ करना नहीं है, ईमेल एड्रेस सब ठीक है, बट ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये डीप वाला पार्ट, इसको मैं निकाल दूंगा, ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है। चल- चलिए ये ठीक है, यहाँ तक हो चुका। अब क्या करेंगे, तीन फील्ड्स हो गया हमारे पास, एक हो गया फुल नेम, एक हो गया ईमेल एड्रेस, एक हो गया पासवर्ड। अच्छा, इसका भी हमें इनपुट टाइप ईमेल है, ओके है, ठीक है, इसका भी आप नाम सेट कर दें कुछ, जो कि मैं कर दूंगा क्या, ईमेल ही रख दूंगा, ठीक है। और पासवर्ड में इनपुट टाइप पासवर्ड ठीक है, नेम इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पास में लिख देता हूँ, या पासवर्ड ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है, पास रख दिया, ठीक है। और ये हमें यूज करना है उस प्रोग्रामिंग में, ठीक है, तो इस बात पे भी ध्यान देना है। मैंने जस्ट यहाँ पे पास कर दिया है। अच्छा, मीनिंगफुल नाम देता हूँ ताकि समझ में आए। नेम यहाँ पे ऐसे करता हूँ, नेम मैंने क्या दे दिया, टेक्स्ट बॉक्स नेम, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दिया। और यहाँ पे भी करता हूँ क्या, टेक्स्ट बॉक्स ईमेल, ताकि समझ में आए कि इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स पास, ये नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे रखेंगे वही हम लोग कंट्रोलर क्लास में भी यूज करेंगे इस डेटा को फेच करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का टेक्स्ट बॉक्स का नाम टीएक्सटी बॉक्स नेम, ईमेल वाले का नाम टीएक्सटी बॉक्स ईमेल, पासवर्ड वाले का नाम टीएक्सटी बॉक्स पास, बस हो गया। अच्छा, इसके नीचे क्या है, ये चेक बॉक्स, चेक बॉक्स हमें नहीं चाहिए, हटा दो चेक बॉक्स को, चेक बॉक्स को मैंने हटा दिया। और नीचे एक बटन बना हुआ है, और इसको हम सबमिट कर सकते हैं, बस हो गया, इसको आप सेव कर लीजिए। सेव कर लेते हैं, और फिर हम लोग एक बार इसको चेकआउट कर ले कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अच्छा, तरीके से काम कर रहा होगा तो सही है। तो इसका नाम है क्या, इंडेक्स डॉट जेएसपी, और मैंने यहाँ पे बता ही दिया है कि अगर इसको आप जब आप रन करेंगे ब्राउजर पे हेलो फॉर्म लिखेंगे, इंडेक्स से लिंक हो जाएगा, इंडेक्स से जैसे लिंक होगा ये फॉर्म आपको दे देगा। चलिए पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज, रन ऑन सर्वर करते हैं। और यहाँ पे जो है इसको सेलेक्ट जरूर कर लें, अगर नहीं सेलेक्ट है तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ कि बार बार ये नहीं हो। और नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए।
जैसे हम फिनिश करेंगे तो ये जो है डिफॉल्ट ब्राउजर मैंने क्या सेट किया हुआ है देखते हैं। अगर क्रोम सेट किया होगा तो डायरेक्टली क्रोम पे जाएगा और वहां पे हमें आउटपुट दिखाते हैं। देखते हैं कि मैंने क्या सेट किया, मैंने चेकआउट नहीं किया, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, ये ब्राउजर क्रोम का ब्राउजर मैंने सेट किया हुआ था। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट दिखा रहा है। आप जानते हैं कि ये क्यों इस तरीके से दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है बताना होगा कि आप क्या हैंडलर के में क्या यूज किया है आपने। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा, हेलो फॉर्म जो है इसको कॉपी कर लिया मैंने, और वही मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। तो हम जैसे अगर यहाँ पे एंटर हम करते हैं तो अभी आप देख पाएंगे ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा जो बूट स्ट्रैप से बना हुआ है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये कितना बेहतर तरीके से डिजाइन, इसको और बेहतर तरीके से बना सकते हैं इसमें, लेकिन इसको भी थोड़ा सा हम ठीक करते हैं इसको। ठीक है, ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप अगर आप नहीं भी जानते तो भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि कोडिंग तो मैंने जस्ट वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे वापस से मैं आता हूँ इंडेक्स डॉट जेएसपी में, और अगर आप आउटपुट देखेंगे तो सिर्फ एंटर फुल नेम, यानी पहले वाले में यहाँ पे ये प्लेस होल्डर दिख रहा है, बाकी में नहीं दिख रहा है। तो बाकी में भी हम सेट कर देते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे जो है हमारे पास नीचे नीचे हम आएंगे, और प्लेस होल्डर मैंने सिर्फ एक ही में यूज किया था। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही में यूज किया था, जिसकी वजह से आपको एक ही बार फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में दिखा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रख देते हैं क्या, एंटर ईमेल हो गया, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्या, एंटर पासवर्ड। तो प्लेस होल्डर में आप डालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये पार्ट हो जाए, फिर आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखिए। अभी आप देख पाएंगे एंटर फुल नेम भी आ रहा है, एंटर यहाँ पे ईमेल, एंटर पासवर्ड सब आ रहा है। लेकिन ये जो है पूरा एकदम मतलब इस कॉर्नर से स्टार्ट हुआ है और इस कॉर्नर में जाके एंड हुआ है। तो थोड़ा सा इसको हम सही करेंगे। कैसे सही करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ये जितने भी फॉर्म वाला जो पार्ट है ना, फॉर्म वाला पार्ट है, और ये जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन वाला ये जो लिखा हुआ ये पूरा पार्ट H1 से लेते हुए नीचे कंप्लीट फॉर्म तक, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक डिफ यूज किया है, और डिफ के अंदर एक बूटस्ट्रैप का क्लास होता है जिसका नाम हम यूज करते हैं क्या, यहाँ पे होता है कंटेनर। ठीक है, कंटेनर, तो कंटेनर से क्या होगा कि ये क्लास जैसे आप यूज करते हैं, ये बूटस्ट्रैप का इनबिल्ट क्लास होता है, वो दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता है, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। और जो मैंने कट किया था वही फिर से मैंने यहाँ पे रख दिया है। यानी कोड वही सब चीजें हैं, बस मैंने यहाँ पे एक डिव रखा जिसका नाम कंटेनर रखा, उसी के अंदर में सारा चीज को मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, जैसे आप रखेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा, आप ये सर्वर पे अपडेट हो लेगा, और उसके बाद जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे अब आप देख पाएंगे। मैं थोड़ा सा 100% पे रखता हूँ ये। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि काफी बेहतर आपको लग रहा होगा। जो सिंपल हम HTML से बनाते हैं उससे कहीं बेहतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो यहाँ लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सेंटर में आ जाए, है ना। तो इसको भी सही कर सकते हैं। इस बटन को भी आप अगर फुल स्क्रीन का बटन बनाना चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, आजकल बहुत ये फैशन में है ना। तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पे क्लास यूज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना H2 टैग रखता हूँ, ये बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो यहाँ पे H2 टैग में रखता हूँ। का इनबिल्ट क्लास होता है जिसको कहते हैं क्या, टेक्स्ट सेंटर, नाम से समझ में आ जाएगा आपको, है ना, कि सेंटर में अलाइन हो जाना चाहिए। दूसरी बात क्या, कि अगर अभी आउटपुट आप देखेंगे ये सेंटर में तो हो चुका है, लेकिन ये ऊपर से बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो थोड़ा सा इस पे भी हम काम कर लें, ये थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए। तो ये जो हमारे पास जो डिव है ना, जिसके अंदर में सारा कहानी हमने रखा हुआ है, वहां पे हम मार्जिन टॉप से दे देंगे 5 यूनिट का मार्जिन दे देंगे। अब इसको सेव कर लेंगे, तो इसे मार्जिन टॉप से 5 आपको ये दे देगा। अभी आप देखें ये काफी क्लोज है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा अभी थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिलेगा, और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको छोटा भी करूंगा ना तभी आप देखो, आप यहाँ एडजस्टमेंट कितना बेहतर तरीके से हो रहा है। अभी अब मैं छोटा कर दिया फॉर्म को, देख पा रहे हैं, है ना। ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हो रहा है, कहीं से भी कुछ कटेगा नहीं। अच्छा, बटन भी आप चाहते हैं कि फुल स्क्रीन का बटन हो तो उसको भी आप बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए नीचे में बटन वाले पार्ट पे आता हूँ, और यहाँ पे जो है ना क्लास BTN प्राइमरी, ये प्राइमरी की वजह से वो कलर आ रहा है कौन सा वाला, ब्लू वाला। अगर यहाँ पे अलग अलग कलर होता है ना, सक्सेस अगर मैं डाल देता हूँ, और मान लो कि मैंने यहाँ पे एक और क्लास यूज कर दिया, कौन सा, एक होता है क्या, BTN ब्लॉक, है ना। तो BTN ब्लॉक से क्या होगा कि फुल लेंथ का बटन बन जाएगा।
जो बटन जो बनेगा वो फुल लेंथ का बटन यहाँ पे आपको बना के दे देगा। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। और अब आप आउटपुट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और ये तो कलर तो यहाँ पे आ चुका है। एक सेकेंड, और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, चलिए इसको ठीक है, अभी इसमें जो चीजें हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सब चीज मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ चुका है, और ये फॉर्म जो है इस डिव के अंदर में है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा एक चीज पे भी ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बूटस्ट्रैप यूज करें तो आपका ब्राउजर जो है कंप्लीट अपडेटेड हो, तो वही प्रॉपर तरीके से वो काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म बन चुका है। तो अब हमारा टास्क अब यही है कि ये तो एक व्यू है जो फाइनल यूजर देखेगा। ठीक है, क्योंकि हेलो फॉर्म जैसे कोई लिखता है ये फॉर्म ओपन होगा। अब ये फॉर्म जब ओपन होगा तो यहाँ पे यूजर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देता है ना, सबमिट करने के बाद वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे व्यू पे ले जाना है, और प्लस हमें उस कंट्रोलर को भी दिखाना हो, तो कैसे दिखाएंगे, ये आज का टॉपिक है। समझ में आया? यानी इस फॉर्म के थ्रू मैं लिंक करना चाहता हूं अपने अपने कंट्रोलर को, यानी व्यू कंट्रोलर को हम लिंक करना चाहते हैं। लास्ट सेशन में कंट्रोलर से डेटा उठाया था, व्यू पे दिखाया था, है ना। अभी मैं व्यू से डेटा लूंगा, रन टाइम में यूजर कुछ भी इनपुट दे सकता है और उसे हम कंट्रोलर को दे देंगे, और फिर यहाँ पे जो कुछ भी इनपुट देगा सबमिट करने के बाद एक दूसरा व्यू ओपन होना चाहिए और वो डेटा उस व्यू पे जाके दिखना चाहिए। तो कैसे होगा? बहुत इजी है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं वापस अब कंट्रोलर पे आ जाता हूँ। अच्छा, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पे जो जो भी मैंने यहाँ पे जो फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म के अंदर में हमारे पास में दो अलग तरह सा मेथड होता है, एक होता है गेट और पोस्ट। यहाँ पे हम सिक्योर तरीके से यूज करेंगे पोस्ट, और यहाँ पे एक्शन रखेंगे। एक्शन के अंदर हमें बताना होगा कि अगर आप उस बटन पे आप क्लिक करते हैं तो वो जो है कहाँ पे जाएगा, है ना, ब्राउजर पे क्या चीजें वहां पे शो होगा। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया, क्या, शो रिजल्ट, इस तरह नाम नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, यानी जैसे यूजर क्या करेगा, इस सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो क्लिक करेगा तो मेथड यहाँ पे पोस्ट यूज किया है तो सिक्योर तरीके से जाएगा, यानी ब्राउजर पे कुछ भी दिखेगा नहीं कि यूजर ने क्या इनपुट दिया है, वो सब चीजें नहीं दिखेगा। ठीक है, और वो एक्शन का मतलब क्या, इसे वो सर्च करेगा ये कहाँ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे आना है, और एक तो मैंने ये बना लिया है, सेम उसी तरीके से हमें एक और मेथड बनाना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैंने क्या बना दिया कि पब्लिक, नाम क्या देते हैं, मतलब इसका रिटर्न टाइप भी हम स्ट्रिंग रखेंगे, और इसका नाम मैं देता हूँ क्या, हैंडल फॉर्म, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, हैंडल फॉर्म हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अब हैंडल फॉर्म दे दिया, और इसके नीचे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, मुझे रिटर्न करना होगा, है ना। तो यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के लिए मान लो कि मैं किसी एक और व्यू बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया, मान लो क्या, रिजल्ट, है ना, रिजल्ट नाम का मुझे एक जीएसपी फाइल बनाना होगा। तो सबसे पहले वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिर्फ हमारे पास एक ही बनाया था, इंडेक्स, और यहाँ पे सेम वेब आईएनएफ पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक और जेएसपी फाइल हम लोग बना देंगे, जिसका नाम क्या दे देंगे, रिजल्ट डॉट जेएसपी पेज, और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, यानी एक जेएसपी पेज हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, ओके होगा, यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे और क्या करना होगा, तो इससे ऊपर भी हमें कुछ तो लिखना होगा। एट द रेट हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे ऊपर लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मैपिंग। और अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना होगा। एक चीज और समझिए कि ये जो आप हमने जो यहाँ पे लिखा है ना, रिक्वेस्ट मैपिंग हेलो फॉर्म जो लिखा है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गेट मेथड एक्टिवेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गेट होता है, लेकिन जब भी यहाँ पे क्या होगा कि ब्राउजर के थ्रू आएगा, क्योंकि आप ब्राउजर पे यूजर खुद से कुछ लिखेगा नहीं। ब्राउजर पे क्या होगा कि जैसे यूजर क्या करेगा, सबमिट बटन पे यहाँ पे जैसे वो क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक ब्राउजर पे ये यूआरएल आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उस वक्त जो है आपको वहां पे गेट काम नहीं करना होगा, आपको वहां पे पोस्ट यूज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रखे हैं, ये जो मैंने आपको बताया, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो होता है, आप लिखो या नहीं लिखो, वो गेट मेथड होता है। लेकिन हमें डायरेक्टली यूजर अगर सबमिट बटन पे क्लिक करता है फिर ब्राउजर पे ऑटोमेटिक यूआरएल सेट हो जाता है, उस केस में आपको आपको पोस्ट यूज करना है। तो उसका क्या तरीका होगा उसे समझिए। देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है पाथ, ठीक है, इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर स्लैश देते हुए,
और यहाँ पे एग्जैक्टली हम वही लिखेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे एक्शन में ये लिखा हुआ है, इसको जस्ट मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके हमने यहाँ पे रख दिया। इसका मतलब क्या होगा, अभी आप समझिए। जैसे ये वाला आप अभी आपने देखा कि जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट को रन किया, वहां पे एरर दिखा रहा था 404 नॉट फाउंड। हमने ये चीज मैनुअली टाइप किया, जैसे ये टाइप किया ये हैंडलर कॉल हुआ और इंडेक्स वाला जो चीजें था बूटस्ट्रैप का फॉर्म आपको डिस्प्ले कर दिया। अब उस बूटस्ट्रैप के फॉर्म में जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो एक्शन को सर्च करेगा, शो रिजल्ट। और शो रिजल्ट क्या है, शो रिजल्ट को ही मैंने कॉपी करके यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने रख दिया है। ठीक है, तो जैसे ही ये डिफॉल्ट में जैसे ये आएगा कि शो रिजल्ट, तो ये हैंडलर कॉल हो जाएगा और फिर वो रिजल्ट से कनेक्ट कर लेगा। लेकिन मैंने ये आपको बता रहा हूं कि ये बाय डिफॉल्ट गेट होता है, लेकिन जब भी आप इस तरीके से फाइनल यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, उसके बाद वो इस पर्टिकुलर हैंडलर को हिट करता है, उस केस में आपको पोस्ट यूज करना होता है। इसलिए यहाँ पे शो रिजल्ट जो लिखने के बाद यहाँ पे आपको कॉमा देना है, और यहाँ पे मेथड इक्वल्स टू डबल कोट, सॉरी यहाँ पे डबल कोट नहीं देना है, जस्ट हम लोग मेथड हम क्या यूज करेंगे, ऐसे करके लिखते हैं क्या, रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे मेथड्स है, जैसे डॉट किया ना, यहाँ पे आप देखेंगे ये सब सब कुछ है। ये जेसन एपीआई के लिए आगे हम बताएंगे आपको, डिलीट है, गेट है, ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे पोस्ट यूज करेंगे, सभी कैपिटल में होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये चीज आप यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप डेफिनेटली यहाँ पे भी वो सब चीजों को आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पे बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है, हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, तो वहां पे भी आप इस तरीके से पाथ करके मेथड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट आप यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं, बट डिफॉल्ट है तो हमें लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए ये पार्ट हो गया। अब इस मेथड का काम क्या होगा, इस हैंडलर का काम क्या होगा, कि ये क्या करेगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में, है ना, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में यूजर इनपुट देगा ना, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी यूजर ने इनपुट दिया है उसे वो गेट करेगा, और उसे हमें दूसरे व्यू पे दिखाना है और कंसोल पे भी दिखाना है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने सभी का इसलिए नाम दिया था, है ना, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने दिया हुआ है, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। तो उस टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को उठाने के लिए यहाँ पे आपको यानी सिंगल सिंगल आपको डेटा उठाना पड़ेगा। मतलब क्या, कि इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने दिया था क्या, टेक्स्ट बॉक्स नेम, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया था टेक्स्ट बॉक्स ईमेल, इसका नाम दिया था टेक्स्ट बॉक्स पास, नाम दिया था ना, सेम उसी तरीके से इस टेक्स्ट बॉक्स से पहले डेटा उठाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक एनोटेशन आपको यूज करना होता है, एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम। अगर सिंगल सिंगल डेटा को उठाना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी देखिए इसके अंदर में साथ साथ मैं इसको इधर कर देता हूं। अभी आप देखिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एक एनोटेशन यूज करेंगे पैरामीटर में, एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम, ब्रैकेट आपको देना है, और यहाँ पे डबल कोड के अंदर उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम आपको देना है। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने क्या रखा हुआ है, पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने क्या रखा है, देखो ये है टेक्स्ट बॉक्स नेम, इसी को मैंने कॉपी कर लिया। इस बात पे ध्यान देना है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा काम नहीं करेगा, है ना, रिक्वेस्ट पैरम एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम टेक्स्ट बॉक्स नेम। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में, यानी ये तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर जो कुछ भी टाइप करेगा उसको स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग, एक मान लो एन है, नेम है, तो उसके लिए एक वेरिएबल लिया एन, मैंने बोला कि इसमें स्टोर कर लो। रिक्वेस्ट पैरम ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ कीजिए, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, एरर निकल चुका है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। कॉमा देना है, अब दूसरा हमारे पास में भी सेम उसी तरीके से होगा। ठीक है, तो मैं फिर से क्या लिखेंगे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं यहाँ पे, है ना, इसी को मैंने कॉपी कर लिया और फिर मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब रिक्वेस्ट पर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, ईमेल था। ठीक है, इसको मैंने एक वेरिएबल ई में स्टोर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कॉमा, एक और हमारे पास में है रिक्वेस्ट पैरम टेक्स्ट बॉक्स पास नाम दिया हुआ था। ठीक है, और पास के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया टी। मतलब क्या, कि इस नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा, यानी जो भी इनपुट दे रहा है, उसको हम किस में स्टोर कर लेंगे, पी में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, इसका इस पर्पज से यहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे नीचे,
नीचे आएंगे। इसके बाद इससे ये होगा कि अब इस पर्टिकुलर डेटा को, ये जो n है हमारे पास, ये हमने जो वेरिएबल ई रखा है ईमेल के लिए, और पास के लिए मैंने यहाँ पे p रखा हुआ है, इस सभी को आप यहाँ पे आराम से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट पे हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया क्या कि नेम इज कॉन्केट करते हुए क्या लिख देंगे n, और इसी को मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करके यहाँ पे भी रख दिया है, नेम हो गया। फिर हमारे पास ईमेल है, ईमेल के लिए जो हमने रखा हुआ है वेरिएबल ई है। फिर हमने यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड को भी यहाँ पे दिखा देते हैं, पासवर्ड का के लिए हमने पी में स्टोर किया हुआ है। कुछ इस तरीके से काम कर देंगे। समझ में आ रहा है? प्लीज मुझे कंफर्म करें कि रिक्वेस्ट पैरम जो है एनोटेशन इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। लेकिन इससे ये होगा कि ये सभी डेटा जो कुछ भी है ना, ये आपको यहाँ पे जो भी आप दिए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे रिजल्ट पे भी दिखाना है, जो कि मैंने दूसरा बना के रखा हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से कॉमा देंगे और एक हम मॉडल बनाएंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, मॉडल, मॉडल एक वेरिएबल एम ले लिया, और ये भी आपको इंपोर्ट करना होगा कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो मॉडल से क्या होगा कि यहाँ से डेटा हम दूसरे व्यू पे हम भेज सकते हैं मॉडल के हेल्प से, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक और मॉडल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। ऊपर अभी आप देखेंगे तो ये ऊपर इंपोर्ट हो चुका होगा मॉडल वाला पार्ट, आप देख सकते हैं यूआई पैकेज के अंदर में मॉडल है, ठीक है। चलिए अब उसका यूज हम कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है इस यहाँ पे उसको सबसे नीचे ही रखेंगे। अब देखो मॉडल का ऑब्जेक्ट क्या है, एम। इसके अंदर में एक मेथड होता है ऐड एट्रीब्यूट, और ये मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, है ना, ऐड एट्रीब्यूट। ऐड एट्रीब्यूट के अंदर में यहाँ पे, एक सेकेंड, एम डॉट ऐड एट्रीब्यूट, जिसमें दो पैरामीटर होगा उसको आप लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके पास होता है क्या, एक होता है की और दूसरा होता है वैल्यू। दो वैल्यू आप देख पा रहे हैं, दो वैल्यू जो है वो की और वैल्यू होता है। मतलब एक होता है की, एक होता है वैल्यू, और की का नाम आप कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मैं कुछ मीनिंगफुल ही नाम देता हूं, मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, और डेटा कहाँ से आएगा, एन से आएगा, है ना। एन का मतलब क्या, ये वाला जो एन है वो डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा। यानी नेम एक वेरिएबल समझिए आप, नेम एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू क्या होगा, एन होगा, और ये एन के पास कहां से डेटा आएगा, इस टेक्स्ट बॉक्स से डेटा जो भी यूजर इनपुट देगा उस टेक्स्ट बॉक्स में वो इस एन में आएगा, और उस एन की वैल्यू हमने इस नेम में स्टोर कर लिया है। और सेम इसी तरीके से मैंने इसको कॉपी करते हुए मैंने दूसरा जो है मैंने रख दिया है ईमेल। ईमेल का डेटा कहाँ से आएगा, ई से आएगा, और फिर यहाँ पे पासवर्ड दे दिया मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे पी से ले लिया पासवर्ड में, ठीक है। क्लियर है? सबसे पहले समझिए, रिक्वेस्ट पैराम एनोटेशन है। ये बताता है क्या कि इस पर्टिकुलर इस नाम के टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो भी इनपुट देगा उसको हम एन में रख देंगे, और वही एन को अगर आप डायरेक्टली प्रिंट कर दो तो यहीं पे कंसोल पे प्रिंट करके आपको दिखा देगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी दूसरे व्यू पे जाए, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, उसके लिए आपको ये मॉडल आपको यूज करना पड़ेगा। और ये मॉडल में के ऑब्जेक्ट में ऐड एट्रीब्यूट करते हुए यहाँ पे दो पार्ट होगा, की और वैल्यू। की आप कुछ भी नाम दे दें, लेकिन जो वैल्यू होगा वो एन से आएगा। सेम उसी तरीके से बाकी सभी के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया, और उसके बाद हम रिजल्ट को कॉल कर देंगे। अब रिजल्ट सर्च करेगा तो हम रिजल्ट वाले में आएंगे, और रिजल्ट वाले में आके, हाँ रिजल्ट जो है उस वाले में आके आपको यहाँ पे कैसे डिस्प्ले कैसे करना है, अब इससे समझिए। यहाँ पे मान लो मैंने एक S2 टैग ले लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वेलकम, और यहाँ पे अब उस वैल्यू को कैसे प्रिंट करेंगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो कंट्रोलर वाले जो पार्ट है, ये एन के पास कुछ वैल्यू है, और वो वैल्यू आया कहाँ से, ये चीज समझ में आ गया, वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा। तो ये नेम, ईमेल और पासवर्ड के पास कुछ वैल्यू है, उसी को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेम। लेकिन सिर्फ ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या तरीका होता है, सबसे पहले डॉलर साइन आपको देना है, फिर आपको करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और फिर यहाँ पे आप नेम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। सेम उसी तरीके से हमने दूसरे को भी हम कर देंगे क्या, कि ईमेल इज, और फिर से यहाँ पे डॉलर साइन आपको देना है, और यहाँ पे ईमेल आपको कर देना है, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, और कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे मैं देता हूँ क्या, पासवर्ड, पासवर्ड इज, और यहाँ पे क्या दे देंगे,
हमने नाम क्या दिया था उस तरफ, पासवर्ड दिया था, पासवर्ड दिया था। एक बार हम चेक कर लें, पासवर्ड ही दिया था कंट्रोलर पे आके, यस पासवर्ड ही दिया था, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये चीजें हो गया, लेकिन जब भी आप ये डॉलर करके आप इस तरीके से जब यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, और वो क्या होगा, वो आपको कुछ इस तरीके से @पेज इज, उसके बाद EL इग्नोर्ड ऐसे लिखना होगा, इसको हम लोग फॉल्स करेंगे डबल कोट के अंदर में। ये पार्ट आपको कंपलसरी देना है, ये जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इज EL इग्नोर्ड इस तरीके से आप समझना है, ठीक है, इक्वल्स टू फॉल्स करें, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको मैंने फॉल्स कर दिया ताकि इसको प्रॉपर तरीके से उस तरफ का डेटा होगा वो फेच करके यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। चलिए अब हमारा काम हो चुका है और अब हम रन करने के डेफिनेटली पोजीशन में हैं, और अब यहाँ पे हम रन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, रन ऑन सर्वर यहाँ पे करेंगे, सर्वर को रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, रीस्टार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हमें आउटपुट दिखाता है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो सही करेंगे, इसमें क्या है, ठीक है, देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे ये चीज आ गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर ये चीज आया है तो हमें सबसे पहले इंडेक्स वाले को ओपन करना है। तो यहाँ पे कंट्रोलर पे आ जाते हैं, मैंने क्या नाम दिया है, हेलो फॉर्म, इसको कॉपी कर लेंगे, हेलो फॉर्म करेंगे तो इंडेक्स वाला जो होगा फॉर्म वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा, जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद हमारा जो फॉर्म है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप देख पाएंगे ये ओपन हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे कुछ भी हमने नाम हमने यहाँ पे दे दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया, मेरा नाम मैंने दे दिया, ईमेल आईडी हमने यहाँ पे दे दिया nishant@gmail.com, पासवर्ड हमने कुछ भी हमने यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे हम सबमिट करेंगे, ठीक है, मैंने सबमिट यहाँ पे किया, जैसे सबमिट किया अभी आप देख सकते हैं कि ये शो रिजल्ट ऑटोमेटिक आ गया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं मैनुअली, तो यहाँ पे आ गया वेलकम निशांत कुमार, ईमेल आईडी दिस, पासवर्ड इज दिस, ठीक है। तो ये दूसरे व्यू पे आ गया। आप जब भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप बनाना चाहते हैं तो फाइनल यूजर क्या देखेगा, फाइनल यूजर ये देख रहा है, राइट। अब उसने कुछ इनपुट दिया तो ये क्या हो गया, फाइनल यूजर जो देख रहा है ये क्या है, एक व्यू है, और व्यू पे जो भी यूजर ने इनपुट दिया वो इनपुट कहाँ पे जाना चाहिए, मैंने कंट्रोलर को वापस कर दिया, और यही सेम इनपुट मैंने नेक्स्ट दूसरा जो व्यू था उस पे भी मैंने इसको प्रेजेंट करके दिखा दिया। लास्ट सेशन में हमने जस्ट कंट्रोलर से डेटा उठाया था, व्यू को दिया था, अभी मैं व्यू से कंट्रोलर को दे रहा हूं, और व्यू से दूसरे व्यू पे कैसे डेटा देते हैं वो भी मैंने बताया। यानी अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू में थोड़ा सा आपको समझा दूं तो और बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ क्लियर हो जाएगा, कि मैंने अभी आपको ये बताया कि ये हमारे पास एक व्यू है, ठीक है, और ये हमारे पास एक दूसरा व्यू है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये हमारा कंट्रोलर है, और कंट्रोलर के अंदर में हैंडलर बनाया हुआ है। तो मैंने ये बताया कि देखो ये व्यू है, ठीक है, और ये जो है हमारा कंट्रोलर है, और ये दूसरा व्यू है, व्यू 2 का नाम देता हूं, ठीक है, व्यू 2 है, और ये हमारा व्यू 1 है, ठीक है। और इसी कंट्रोलर के अंदर में हैंडलर हमने रखा हुआ है, जो मेथड हमने बनाया था कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर में हमने क्या किया, हमने कुछ टेक्स्ट बॉक्स हमने बना लिया, ठीक है, कुछ टेक्स्ट बॉक्स हमने बना लिया, है ना, और एक छोटा सा बटन बना दिया। अब इसके अंदर जो भी इनपुट दिया यूजर ने उसको मैंने बोला क्या कि तुम यहाँ पे कंट्रोलर पे दे दो, और फिर इस कंट्रोलर से वही डेटा उठाते हुए मैंने इस व्यू को मैंने दे दिया था। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे अभी के सेशन में आपको ये बताया कि व्यू से डेटा कंट्रोलर को कैसे देंगे, और इस कंट्रोलर से वही डेटा हम दूसरे व्यू को कैसे हम कनेक्ट कर देंगे। ये चीजें मैंने भी आज के सेशन में आपको बताया। लेकिन आप चाहते हैं कि चलो यहाँ पे तो दिखा दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं क्या कि अब मुझे यही चीजों को एक डेटाबेस में भी स्टोर करना हो, तो हम कैसे करेंगे, है ना, डेटाबेस में भी स्टोर करना होगा तो हम कैसे यूज करेंगे, यानी इधर से जो डेटा आया कंट्रोलर के पास आया और यही चीजें डेटाबेस के अंदर में भी जाना चाहिए।
तो वो भी हम आने वाले सेशन में डिस्कस हम करेंगे। बट आप यहाँ पे इस तरीके से अगर आप समझ रहे हैं इस चीज को, ओके है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है उस चीज को आप समझिए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि अभी जो डेटा हमारे पास जो आ रहा है ना, यहाँ पे ईएमपी कंट्रोलर के थ्रू रिक्वेस्ट पैरम, यानी जितने टेक्स्ट बॉक्स होगा आपका कितना कोडिंग लेंदी हो जाएगा, आप समझ रहे हो। हमारे पास हमने सिर्फ अभी 3 टेक्स्ट बॉक्स रखा हुआ था, और 3 टेक्स्ट बॉक्स अगर है तो अभी मैंने 3 बार रिक्वेस्ट पैरम, टेक्स्ट बॉक्स का नाम, फिर उसको वेरिएबल में स्टोर किया। अभी आप देख सकते हो कितना कोड। अगर आपने एक फॉर्म बनाते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हो, तो 3 ही फॉर्म थोड़ी ना होता है। वहां पे होता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, बहुत ढेर सारी चीजें होता है। 10 11 12 इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है। उस केस में आप कितनी बार ये सब चीजों को आप लिखोगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका क्या कुछ शॉर्टकट कीज क्या हो सकता है वहां पे, है ना। वो सब चीजें हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना चीजें आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिए, और अगर आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं तो इसको एक बार आप खुद से करने की कोशिश आप करें, क्योंकि अगर आप खुद से इस चीज को आप करेंगे तो प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। और बाकी जो एक्सएमएल फाइल है, ये सब चीजें फाइल है, ये सब कुछ तो एज इट इज आपको यूज करना है। बस कंट्रोलर आपके पास जो व्यू है वो, और इसी कंट्रोलर के अंदर में हमने अलग अलग हैंडलर बना लेते हैं। क्या ब्राउजर पे टाइप करोगे तो कौन से व्यू से कनेक्ट होगे, और सारा चीज मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया। एड एट्रीब्यूट मेथड किस तरीके से काम करता है, दूसरे व्यू पे कि अगर प्रिंट करवाना हो मैसेज तो किस तरीके से दिखाएंगे। लेकिन इस बात को जब भी ये यूज करेंगे कंपलसरी तौर पे ये जरूर आप डालिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम वो क्रिएट आपको करके आपको दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें, प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दें। ऑल क्लियर है, यस और नो।